बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 के सेगमेंट मुकदमा से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, कराची शहर के हवाले से अभी इलेक्शंस हुए हैं। अभी हुकूमतें तो ज़ाहिर है कि प्रॉपरली नहीं बन पाई हैं। पता नहीं क्या वो गठजोड़ भी हो रहा है। कुछ लोग उसे गठजोड़ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो हुकूमत मैनेज की जा रही है कि कौन किसके साथ काम करेगा। ये फेडरेशन के लेवल पर भी हो रहा है। और कराची शहर को हमेशा बहुत मामूली एक मसला समझा गया, जबकि ये सबसे बड़ा मसला है। और इतने ओवर पॉपुलेटेड है अब ये शहर। कॉस्मोपॉलिटन तो है, ठीक है, लेकिन पूरे मुल्क से, अब कंट्री से लेके हर जगह से यहाँ पर लोग अपनी रोजी कमाने भी आते हैं और क्राइम के हवाले से भी आते हैं, जिसमें अफगानियों ने बहुत उधम मचाई थी। और कचरा उठाने वाले बच्चे तक बहुत चोर हैं और छोटी छोटी चोरियां करके शाम तक वो इतनी चोरी कर लेते हैं कि उनके जो बड़े हैं ना, वो भी शायद एक दिन में इतना माल इकट्ठा ना करते हैं। वो बोरियों में कचरा उठाते हैं, पता नहीं चलता बोरी में क्या क्या डाल कर ले गए हैं। और हम आपको इस पर एक दिखाएंगे, प्रूफ देंगे कि क्या क्या होता है। लेकिन इसमें जो ऑपरेटर्स हैं, उसमें क्या पुलिस, रेंजर्स और दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले इदारे हैं, वो काफ़ी हैं, या इसमें शहरियों का ताउन भी चाहिए? तो हमारे पास एक ऐसे साहब मौजूद हैं जो पिछले 15 साल से कम से कम, जो मैं उनको वॉच कर रही हूँ, एक कम्युनिटी पुलिसिंग उन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई डिफेंस में, फेज 7 में, एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब। उससे पहले या उसके बाद शुरू हुआ, नाजमाबाद में भी कुछ लड़कों ने शुरू किया और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। तो और इलाकों में भी हो रहा होगा जिसका मुझे इल्म नहीं है। अब हम इस पे सर्च करेंगे कि कौन कौन इस शहर में ये काम कर रहा है। और कर वही रहे हैं लोग जो नौजवान हैं और उनको थोड़ा आइडिया है, पढ़े लिखे हैं, और आईटी की वजह से उनकी आईटी एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा है। तो उनको ये पता चल गया कि अगर हम खुद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अकेले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो इदारे हैं, जो एजेंसियां हैं, उनके लिए ये बिल्कुल जो है पॉसिबल नहीं होगा। और उन्हें इल्ज़ाम देना भी मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो मैं उनसे आपके तारुफ कराती हूँ। ये हैं मंसूर जावेद साहब। तो इनसे पूछते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग जो है उससे क्राइम रेट में एक तो क्या फ़र्क पड़ा है, और मज़ीद सजेशंस इनकी बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर मेन जो पुलिस ऑपरेटर्स हैं वो ताउन करें तो क्या कुछ हो सकता है। बस अब हम इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। आप इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं। फेज 7 के लोगों ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि जनाब मंसूर साहब से आप ज़रूर एक, आप इतना जो यूट्यूब चला रही हैं, पूरी दुनिया को आप लेकर आती हैं, उनसे बात करती हैं, तो आप मंसूर साहब को ज़रूर कांटेक्ट करें। और ये हमारी कम्युनिटी सर्विस जो है, कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत अच्छा उनकी सर्विस है। और इसमें पूरे फेज 7 में लोग जो है वो कहते हैं हम इत्मीनान से सोते हैं जब से मंसूर साहब ने ये कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू की है। अब आप बताइए कि ये इतनी तारीफ़ें आपकी हो रही हैं और इतना लोग इसमें सैटिस्फाई हैं, तो क्या कभी आपने जो प्रॉपर फोरम है जहाँ से आपको फैसिलिटेशन मिले इसको आगे बढ़ाने में, उनको कांटेक्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हमारा जो जो हमारे मुशाहिदे में बात आई है वो ये है कि चीज़ों को यहाँ पे नाफिज तो कर दिया जाता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाती हैं। उसके उसके कुछ जो है वो डेफिनेटली उसके कुछ रीजंस हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कम्युनिटी पुलिस को हेल्प करे क्राइम प्रिवेंशन के हवाले से। मतलब लोग ताउन करें। जी, लोग पुलिस ताउन करे हाँ, और लोग पुलिस से ताउन करें। हाँ, एक ही बात होगी ना। जी, मतलब ये दोनों, ये रेसिप्रोकल है। अब जब रेसिप्रोकल है तो कुछ माइंडसेट के ऑफिसर्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, वो डेफिनेटली जो है वो चाहते हैं कि कम्युनिटी को साथ लेके चलें, कम्युनिटी की इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पुलिसिंग सिर्फ पुलिस ही करेगी। तो कम्युनिटी का एक अपना रोल होता है कि जिसको वो
अगर उसको सपोर्ट मिलती है तो करती है। हम 15-20 साल से कर रहे हैं। हम्म। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में कुछ ऑफिसर्स ऐसे आए जिन्होंने उसको बड़ा प्रमोट किया, उसी की वजह से चल रही है। कुछ लोग जो है वो कहते हैं बस ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दें। बेसिकली ये कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ना, ये थाना लेवल पर, पुलिस स्टेशन लेवल पर होना चाहिए। ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, मतलब यह है कि देखें, बात यह है कि पुलिस जो डिपेंड करती है ना, वो क्रिमिनल इंफॉर्मेशन पर करती है। मतलब क्रिमिनल की जो इंफॉर्मेशन है ना, उससे अब उसको बाहर आना पड़ेगा। उसको जो अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो कंसर्न शहरियों से मिलेगी, वो कंसर्न शहरियों से मिलेगी। जो इसमें जाहिर स्टेक होल्डर है सबसे बड़े, तो वही है। अब अगर कहीं का रिहायशी है, एक एसएचओ जो है, ये अंग्रेज जो निज़ाम देकर गया, वो यही देकर गया कि एक एसएचओ जो है, ये स्टेशन हाउस अफसर जिसको पावर्स हैं, वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पब्लिक में घुसेगा तो वहीं से उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रादर देन कि वो अपने मोहबर अपॉइंट करे जो खुद क्रिमिनल्स होते हैं। तो ठीक है, वो अपना कुछ काम इससे कुछ टारगेट्स हासिल कर लेती है, लेकिन अगर एसएचओ का पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो, जैसे देखिए हमारे अब बड़े पिछले दिनों यूट्यूब पे देखने में आ रहे हैं, पीएसपी ऑफिसर्स हैं, वो खुली कचहरी या पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। एक ऑफिसर है, मैं उसको बहुत तवज्जो से देख रहा हूँ पिछले कोई 6-7 महीने से। एसएसपी है, भवन नगर का है समथिंग, या उसका नाम है अहमद मोहिउद्दीन। आईजी पंजाब ने भी उसकी बड़ी तारीफें की हैं। उसके किस इलाके में? ये पंजाब के किसी, नहीं, कराची के किस इलाके में काम कर रहे हैं? नहीं, कराची में नहीं, पंजाब की पुलिस की बात। अच्छा, पंजाब में कर रहे हैं। अच्छा, जबकि यहाँ मैंने नहीं देखा कि कोई पीएसपी अफसर जो है वो पब्लिक मीटिंग कर रहा हो या उसने कोई खुली कचहरी की हो, तो मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर तो खराब भी नहीं है, तो वो करें, पब्लिक की बातें, पब्लिक के मसाइल। देखिए, पंजाब का ना बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं, जैसे आपके उनका कोटा है, जो प्रोविंशियल सर्विस के डीएमजी ऑफिसर्स हैं उनको डीएमजी मानते भी नहीं है, और जो डीएमजी ऑफिसर्स वहां लगते हैं, जो ज्यादातर डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, उनका कोटा है। लेकिन लोगों ने यही हमेशा कहा कि जो प्रोविंशियल सर्विस का बंदा है वो ज्यादा कंसर्न होता है। वो अगर आपके मतलब गुजरावाले और वजीराबाद और सियालकोट और ये सारे इलाके मिलाए तो वो कहेंगे जी जहां पे प्रोविंशियल सर्विस का बंदा लगा हुआ है वहां आउटपुट ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो वहीं से होता है और वो इलाके के मसाइल को भी जानता है, लोगों को भी जानता है। जबकि जो डीएमजी ऑफिसर आता है, यानी कि पुलिस सर्विस से जो आता है, मैं डीएमजी गलत कह गई, जो डीएमजी तो जाहिर है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, लेकिन जो पुलिस सर्विस के लोग होते हैं वो ट्रांसफर होकर आते हैं, पोस्टिंग पे आते हैं, वो इतने कंसर्न नहीं होते, ना वो शहर को उतना जानते हैं। मतलब एक पुलिस सर्विस का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बंदा जो है उसको आप ले जाके सियालकोट में लगाते हैं, लेकिन सियालकोट में पहले से जो 2 पीएसपी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, यानी जो प्रोविंशियल सर्विस की पुलिस है, वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसको जानते हैं। इसकी क्या वजह है? पंजाब को हम अगर मॉडल बनाएं तो पंजाब को हम किस बेसिस पे मॉडल बनाएं? वो कहेंगे जी आपको भी उतनी फैसिलिटीज हैं, आपके पास भी उतनी पुलिस फोर्स है, तो आप हमें क्यों मॉडल बना रहे हैं? आप अपना मॉडल खुद बनाइए अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। देखिए, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, मैं इत्तेफाक नहीं करता आपकी इस बात से, इसलिए कि बेसिकली जो पीएसपी ऑफिसर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है, उसको प्रोविंस में उसकी सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं। पुलिसिंग तो उसने करनी है, चाहे वो कुछ भी हो। इसी तरह पंजाब में जो है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोविंस के हों तो अच्छा करेंगे और पीएसपीज हों सेंट्रल गवर्नमेंट के हों तो नहीं करेंगे। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करना है, ये उनकी ड्यूटीज़ हैं और करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स गुजरे। देखें, हर अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। बात यह है कि आपका माइंड सेट किससे मिल रहा है। माइंड सेट बन गया ना इस मुल्क में सब जगह के पुलिस जो है वो खराब है नहीं, और हमने ये देखा पुलिस वाले कई जगहों पे मैंने देखा बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी कोई एप्रिसिएशन के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनको कोई अवार्ड्स दे, जो उनको मीडिया भी उनको इतना कवरेज नहीं देता, बल्कि जहां भी कोई क्राइम होता है तो लोग सबसे पहले पुलिस पर फिंगर रेस करते हैं। देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह है, इसलिए कि जितना आप पुलिस को कम्युनिटी से दूर रखेंगे, हाँ, पुलिस कम्युनिटी के साथ अच्छी रहेगी तो कम्युनिटी उसको सपोर्ट करेगी, और बहुत जगह ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कम्युनिटी ने पुलिस को बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है,
यहाँ बात यह है कि कराची जिसका आप जिस शहर का जिक्र कर रही हैं, वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कल्चर है, हर पुलिस स्टेशन का एक कल्चर है। आप मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन या जैक्सन पुलिस स्टेशन ले लें, या वेस्ट में जाके आप कोई सेंट्रल में कोई थाना ले लें, माड़ीपुर ले लें, वहाँ का आवाम का एक कल्चर डिफरेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट साउथ में आते हैं तो वहाँ से है कि जैसे डिफेंस है, गिजरी है, बोर्ड बेसन है, क्लिफ्टन है, साहिल है, यहाँ डेफिनेटली जिस किस्म की पब्लिक रहती है, क्राइम रेट, मैं क्राइम पे भी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ का पब्लिक का जो बिहेवियर है पुलिस के साथ, माइंडसेट पुलिस के साथ जो कोऑर्डिनेशन, वो निस्बतन उन इलाकों से बेहतर है। इसलिए यहाँ आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं, यहाँ आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। अब क्या है, यहाँ खाली फेज 7 ही नहीं, क्लिफ्टन के इलाके में देख लें, वहाँ भी कोई ना कोई कम्युनिटी पुलिसिंग का कोई सिलसिला खुदा है। इस शहर में, कराची शहर में कितने कम्युनिटी पुलिसिंग? इसकी मुझे कोई सही तादाद तो मालूम नहीं है, लेकिन वेस्ट में नाजमा जी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम एक बहुत छोटे से इलाके को एज अ पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बुनियादी पायलट प्रोजेक्ट कितने अरसे के लिए होता है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी तो आप सेट करते हैं? मैं 15-20 साल से देख रही हूँ यहाँ पर आप लोग। अब तो खैर हम उसको पायलट प्रोजेक्ट नहीं कहते, अब तो ये बाकायदा सिस्टम बन चुका है। हम जिस हुदूद में काम कर रहे हैं वो छोटा सा पुलिस स्टेशन है गिजरी, इसकी अब चूंकि छोटा इसलिए रह गया, पहले साहिल और वो बोर्ड बेसन और दरख्शां तक जाया करता था इसका इलाका, क्योंकि शुरू में 88 में 2 ही थाने हुआ करते थे, एक ये था आपका डिफेंस और एक था ये, उसके बाद फिर दरख्शां बना, फिर साहिल बना, फिर बोर्ड बेसन बना, और फिर सारे थाने बनते गए आबादी के हिसाब से। इतनी कवरेज देता नहीं पॉजिटिव जो आउटपुट है पुलिस की और कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ जो उनका मामला है। पहले सीपीएलसी को मीडिया ने बड़ी कवरेज दी थी, लेकिन सीपीएलसी चूंकि फेल हो गई। मैं अर्ज करूं, सीपीएलसी गवर्नर से एक नोटिफाइड इदारा है, ये चंद बिजनेसमैन से साइड के, जिस वक्त कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी खराब थी, तो हमारी एक कम्युनिटी थी मेमन ब्रदरी, उनके गवर्नर साहब थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, तो वो बड़े कंसर्न थे इस चीज से। और शुरू में जो आए थे जमील साहब सीपीएलसी, वो सेकंड चीफ थे। उसके बाद फिर नाजिमुद्दीन साहब फर्स्ट थे। नाजिमुद्दीन साहब फर्स्ट थे। फिर उस नाजिमुद्दीन नाम था या पता नहीं, नाजिम नहीं वो कौन से नाजिम जीवा नहीं, कोई नाजिम साहब थे जो फर्स्ट सीपीएलसी चीफ बने थे। उसके बाद जमील यूसुफ साहब डिप्टी चीफ थे, वो बने, फिर वो दूसरे मौसूफ आए, वो शरफुद्दीन साहब आए, फिर वो एक और साहब थे। तो बहरहाल वो अपना काम करते, लेकिन चूंकि अब सीपीएलसी की प्रीव्यू यही थी, उस वक्त क्राइम था, अगवा बराए तवान बहुत हुआ करते थे, और एक्साइज का खासा डाटा इनके पास गाड़ियों की तक मोबाइल का था। लेकिन अब चूंकि गाड़ियों की चोरी कुछ कम नहीं हो गई कराची जी, बहुत अच्छा है, और इसमें रेंजर्स को मैं क्रेडिट जाता है, पुलिस को तो जाता ही जाता है, क्योंकि पुलिस ने अपनी सेपरेट एजेंसीज अब बना दी है। जनाब मंसूर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम कराची जैसे ओवर पॉपुलेटेड शहर के वसाइल जो हैं इसके कम हैं, और इसकी ज़रूरियात जो हैं, डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। तो उस हवाले से हम इनसे बात कर रहे हैं कि इसमें शहरियों का ताउन पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ और दूसरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो एजेंसियां हैं उनके साथ कितना ज़रूरी है, और उसमें कहाँ तक ये कामयाब हुए हैं। तो इस गुफ्तगू को आज हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए